हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हमने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट शुरू कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज करेंगे सेट नंबर 4, 1, 2, 3 प्लेलिस्ट में जाके PYQ क्लास 10 सर्च करना और देख लेना। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। So here is the question number 1. If the sum of zeros of the polynomial is √2, यहाँ पे एक पोलिनोमियल हमें गिवन है और सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है क्या, √2। सो सपोज मान लेते हैं वो अल्फा और बीटा है। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना गिवन है हमें, √2। हमें पता है अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, राइट। सो यहाँ पे देखो -b/a क्वेश्चन में कौन सा है, -b के जगह कितना है माइनस ऑफ k √2, राइट, बाय a के जगह कितना है 2, सो इक्वल टू √2। सो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, दैट इज k √2 इक्वल टू कितना है 2 √2। सो बोथ साइड √2 कैंसिल। सो k का वैल्यू कितना मिल गया हमें 2। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर विनिंग का प्रोबेबिलिटी है 0.79 तो लॉसिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, तो लॉसिंग क्या होगा, हम अगर 1 से माइनस कर देंगे तो इसका आंसर चला आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग क्या होगा 1 माइनस 0.79, दैट इज 0.21। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी होगा सही आंसर। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सी दिया है, देखो 0.21 परसेंटेज गिवन है, राइट, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे देखो अगर इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0, d क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, b² इक्वल टू 4ac, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में कौन सा सही बैठ रहा है, यहाँ पे देखो अगर मैं निकालूंगा तो 4 को लेफ्ट साइड का लाऊंगा तो क्या होगा b²/4 इक्वल टू क्या होगा ac। तो ऑप्शन सी इसका होगा सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 7, n टर्म क्या गिवन है an इक्वल टू 84, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म हमें sn गिवन है 2093/2। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो सम ऑफ टर्म क्या होता है, सम ऑफ टर्म क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू कितना है 2093/2। देखो बोथ साइड से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a कितना गिवन है 7 प्लस 84 दैट इज 2093। 7 और 84 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू दैट इज n इंटू 91 इक्वल टू 2093। अब क्या होगा n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई है, अगर उधर साइड जाएगा तो क्या होगा 2093/91 दैट इज इक्वल टू 23 हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q आर एक्सप्रेस्ड एज। यहाँ पे देखो p हमें गिवन है क्या, p हमें गिवन है 18a²b4 और q गिवन है 20a³b²। ओके, तो यहाँ का एलसीएम हमें पूछ रहा है। तो एलसीएम क्या होता है बच्चों, दोनों पहले हम इसको फैक्टराइज करके लिख लेते हैं a²b4। तो 18 को मैं कैसे लिखूंगा 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू कितना होगा a² इंटू b4 और एक टर्म क्या है 20a³b²। सो 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू a³b²। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो भी प्राइम नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सा आएगा एलसीएम में हाईएस्ट पावर दैट इज 2 टू द पावर 2।
तो नेक्स्ट देखेंगे 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 3 टू द पावर 0 है, तो ये होगा 3 टू द पावर 2। और यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 5 टू द पावर 0 के फॉर्म है, तो बड़ा कौन सा है 5 टू द पावर 1, सो ये होगा 5। सो a को देखो यहाँ पे a टू द पावर 2 है, यहाँ पे a टू द पावर 3 है, तो ग्रेटर देन कौन सा है 3, सो a क्यूब। और b का पावर 4 ग्रेटर देन है, सो 4। सो ये हो जाएगा कितना, ये 4 इंटू 9 इंटू 5 a क्यूब b4, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 a क्यूब b4, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। AD इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ABC, और AD क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या है, जो ये एक लाइन है जो BC साइड को बाइसेक्ट करेगा, राइट। मीडियन का मतलब ये बाइसेक्ट करेगा। तो A का वर्टिसेक्स हमें गिवन है कितना 5 - 6, B का है कितना 6 4 एंड C का कितना 0 0। तो हमें पूछ रहा है AD का लेंथ। AD का लेंथ हम कैसे निकाल पाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। तो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट हमें पता है, D का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। ये D क्या होता है, BC का मिड पॉइंट है, क्योंकि AD एक मीडियन है, तो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, उसका कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा x1 + x2/2। इसका x कोऑर्डिनेट है 6, इसका x कोऑर्डिनेट 0, सो 6 + 0/2 और अनदर कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या 6/2 दैट इज 3 एंड 4/2 2। सो यहाँ पे A और D का मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया, तो अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो AD इक्वल टू कितना होगा x2 - x1 का स्क्वायर दैट इज 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे देखो -6 है, माइनस ऑफ -6 कितना होगा +6, सो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना होगा 3 - 5 कितना है -2, सो ये होगा कितना 2 का स्क्वायर होगा 4, सो 2 + 6 कितना 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। सो ये अगर एडिशन करेंगे तो ये होगा √68। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ sec थीटा - tan थीटा = m, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा + tan थीटा। sec थीटा और tan थीटा एक रिलेशन है, क्या है हमें पता है क्या, sec² थीटा - tan² थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो ये कौन सा फॉर्म में है, a² - b², क्या होता है a + b × a - b। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sec थीटा + tan थीटा a + b × a - b दैट इज sec थीटा - tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। सो sec थीटा sec थीटा - tan थीटा का वैल्यू हमें क्या पता है, m पता है, तो ये वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सो sec थीटा + tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/m हो जाएगा इसका सही आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द डाटा, यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, इवन नंबर को हटा दिया जाएगा तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रैंडम प्राइम नंबर। यहाँ पे देखो हम इवन नंबर को हटा के वो सीरीज लिखते हैं, क्या है 1 4 द इवन नंबर ये हट जाएगा, तो 7 और 9 16 ये भी कैंसिल होगा, ओके। सो नेक्स्ट आएगा कितना 21, नेक्स्ट आएगा 25। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब टोटल नंबर कितना हुआ 5, तो क्या बोल रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यहाँ पे कौन सा है, देखो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 7 एक प्राइम नंबर है, 9 तो कॉम्पोजिट नंबर है, 21 25 ये सारे कॉम्पोजिट नंबर है, सिर्फ एक प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना है 1, टोटल नंबर कितना है 5। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/5। सो ये होगा इसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फॉर सम डाटा x1 x2 एंड xn, ओके, उसका फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है f1 f2 ये रेस्पेक्टिवली है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो इसको मैं अगर एक्सपांड करके लिखूंगा तो क्या होगा, समेशन i goes to 1 to n
एफ आई एक्स आई माइनस समेशन आई गोज टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स मीन, ये मीन का वैल्यू है, राइट। सो ये कितना होगा, i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन आई गोज टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई, ये ऐसे होता है एक्स आई का वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे एफ आई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो और क्या एफ आई कैंसिल होके कितना आ जाएगा, सो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई, तो ये क्या होगा, दोनों कैंसिल होके क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसका जीरोज इस पोलिनोमियल के जीरोज का डबल है। तो पहले हम इसका जीरो निकालेंगे। इसका जीरो कैसे निकालेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और एडिशन करेंगे तो 5, तो क्या होगा 8 और 3 होगा, राइट। सो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, मैं ऐसे लिख सकता हूँ मिडिल टर्म एक्सपांड करके। तो यहाँ पे कॉमन जाएगा कितना, 4x दैट इज x माइनस 2 प्लस यहाँ पे अगर 3 निकालेंगे तो x माइनस 2, ये हो गया 0। सो इसको अगर कॉमन लेंगे x माइनस 2 तो क्या होगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको 0 के साथ इक्वल करूँगा तो क्या होगा, x का वैल्यू 2 आएगा। इसको 0 के साथ अगर इक्वल करूँगा तो क्या होगा, x का वैल्यू माइनस 3/4 आएगा। तो हमें इस पोलिनोमियल का जीरो तो पता चल गया, क्या बोल रहा है उस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, इन दोनों का डबल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, माइनस 3/2। दैट इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जीरो किया गया है 4 एंड अनदर इज माइनस 3/2। तो द वैल्यू ऑफ p, ये p का वैल्यू हमें पूछ रहा है। p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगर दोनों जीरो को मैं अल्फा और बीटा लूँगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a होता है, राइट। तो अल्फा की जगह मैं मान लेता हूँ इसको 4 पुट कर दूंगा प्लस बीटा की जगह माइनस 3/2। सो माइनस b के जगह क्या है यहाँ पे p, राइट। सो माइनस p/a के जगह क्या है 1, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 दैट इज 8 माइनस 3 इक्वल टू माइनस p, ओके। सो 8 माइनस 3 क्या होगा 5/2 इक्वल टू माइनस p। सो p इक्वल टू कितना होगा, माइनस 5/2 होगा इसका सही आंसर। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में है माइनस 5/2, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 15। तो हमें गिवन है ए बी इक्वल टू 15 गिवन है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो x1 माइनस x2 दैट इज 3 माइनस x का स्क्वायर माइनस 5 माइनस सब माइनस 5 इसका स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू कितना है 15। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो ये रूट ओवर हट जाएगा, तो रूट ओवर हट जाएगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 2ab दैट इज कितना होगा 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस प्लस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 0। सो ये होगा कितना 15 का स्क्वायर दैट इज 225। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू ये 9 अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 225 माइनस 9। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x 225 से अगर 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा 216। सो एक्स स्क्वायर माइनस 216 इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है 216 होता है। तो इसको हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216।
तो इसको मिडिल टर्म एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 18 प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। सो हमें मिल गया क्या, x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। अगर मैं x प्लस 12 को 0 के साथ इक्वल करूँगा तो x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा -12, और x माइनस 18 को अगर 0 के साथ इक्वल करूँगा तो इसका वैल्यू मिल जाएगा मुझे +18। सो हमारा आंसर होगा -12 प्लस 18, दैट इज ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, इफ cos a प्लस बी इक्वल टू 0 देन cos a प्लस बी बाई 2। cos a प्लस बी इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 0। cos का कौन सा वैल्यू 0 होता है, cos 90 होता है। मैं 0 का जगह क्या लिख सकता हूँ, cos 90। सो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री, राइट। सो कौन सा वैल्यू हमें पूछ रहा है, cos a प्लस बी बाई 2, दैट इज cos a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 90/2, दैट इज क्या बोल रहा है, cos 45। सो cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। सो इसका आंसर होगा क्या, 1/√2। नेक्स्ट, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से एक क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ओके, एक स्फीयर को हमने काट के 2 हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, समझ में आ गई एक बात। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, इस स्फीयर का रेशियो और टू द सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, इन दोनों को मिला के जो होगा उन दोनों का रेशियो हमें पूछ रहा है। तो इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr²। ओके, सो एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, हमें क्या पता है, 3πr²। दूसरा का क्या होगा, वही 3πr²। अगर इन दोनों को मिला देंगे, क्यों मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे टेकन टुगेदर बोल रहा है, तो ये होगा 6πr²। सो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे πr² कैंसिल, 4/6, दैट इज अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 2 3, दैट इज ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, 2:3। नेक्स्ट, एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर। यहाँ पे क्या कीवर्ड देखना, अरेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर में हम किसको रखते हैं, मीडियन को रखते हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा मीडियन। ये मीडियन का डेफिनेशन में भी है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब। सपोज मान लेते हैं ये एक क्यूब है, यहाँ से एक द लार्जेस्ट कोन, हम एक कोन को यहाँ पे कट आउट करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या बोल रहा है, लेकिन क्यूब का साइड हमें गिवन है क्या, 2। सो ये होगा 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो यहाँ पे देखो इस कोन का जो डायमीटर है, कोन का डायमीटर क्यूब के साइड के बराबर है, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर होगा। सो रेडियस कितना होगा, डायमीटर बाय 2, दैट इज 2/2 इक्वल टू कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। हमें कोन का रेडियस पता चल गया, और हाइट क्या होगा, उसका साइड के बराबर होगा। सो एज भी कितना होगा, हाइट के साइड के बराबर, दैट इज 2 सेंटीमीटर। सो अब फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/3πr² है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 पाए के जगह पाए रखेंगे, और r² के जगह क्या होगा, 1 का स्क्वायर इंटू एच के जगह क्या होगा, 2। सो ये कितना हो जाएगा, 2π/3, ये होगा उसका सही आंसर। सो ये हो गया 2π/3, दैट इज ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, 2 डायस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2, 3 और 5। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें पूछ रहा है। देखो 2 का केसेस कौन कौन सा है, यहाँ पे 2 का केसेस हम निकालते हैं, 1 1 सिर्फ 1 केस होगा। 3 कौन कौन सा केस होगा, देखो 1 2 होगा और 2 1 होगा, सिर्फ 2 केस होगा। और 5 कौन कौन सा केस होगा, देखो 1 4 4 1 एंड 2 3 एंड 3 2। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो गया, 1 2 एंड यहाँ पे 3 4 5 6। सो यहाँ पे कितना होगा, सॉरी
4 2 6 एक 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हुआ 7। अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो टोटल केस कितना होगा 36, तो यहाँ पे आंसर होगा 7/36। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So the center of the circle is at 2 0. Suppose this is the circle और center कहाँ है 2 0. Okay, if one end of the diameter, suppose this is the diameter, diameter का एक end कौन सा है 6 0, तो अदर एंड का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं एक्स वाई। ओके, तो ये जो सेंटर है ये डायमीटर का क्या होता है मिड पॉइंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 + x/2 = 2, ये हो गया। सो 6 + x = कितना होगा 2 × 2 दैट इज 4। सो x कितना होगा 4 - 6 = -2, और ये x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -2। y कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला 0 + y/2 = 0। सो y = कितना होगा 0। सो आंसर होगा कितना -2 0, दैट इज ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। इन द गिवन फिगर द पेयर्स और लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे दो लाइन का हमें फिगर गिवन है। तो ये एक लाइन को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं उसको कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। ओके, अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो वन सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखो ये तो पहला बोल रहा है कॉन्सिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन, हमें तो यूनिक सॉल्यूशन का कुछ गिवन नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। कॉन्सिस्टेंट इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा जब दो लाइन एक लाइन एक ऊपर कॉन्सिडेंट होगा, तो यहाँ पे तो कॉन्सिडेंट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो इनकॉन्सिस्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये इनका डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि पहले देखो इनकॉन्सिस्टेंट, क्यों इनकॉन्सिस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं किया है। और बट कैन बी कॉन्सिस्टेंट विथ एक्सटेंडिंग, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है, तो ये होगा इसका सही आंसर डी। सो एसर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखो, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल, सपोज दिस इज द सर्किल। सो यहाँ पे डायमीटर, सपोज दिस इज द डायमीटर। सो डायमीटर के दो एंड में अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या होगा पैरेलल होगा। ये तो सही बोल रहा है, क्यों पैरेलल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो 180 डिग्री होगा, तो ये ऑब्वियसली पैरेलल होगा। तो ये एसर्शन क्या हो गया ट्रू हो गया। डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ये भी सही बोल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ भी कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और ये पैरेलल और लॉन्गेस्ट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर एसर्शन और रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज if the graph of a polynomial touches the x-axis at only one point then the polynomial cannot have a quadratic polynomial। तो क्या है, अगर ग्राफ अगर x एक्सिस को जितना पॉइंट में कट करता है तो उतना सॉल्यूशन होता है, अगर वन पॉइंट में कट करेगा तो वन सॉल्यूशन होगा। तो वो क्या बोल रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना सॉल्यूशन होता है 2 सॉल्यूशन, तो वो 2 सॉल्यूशन नहीं होगा बोल रहा है। लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल होता है तो वो भी तो इक्वल होता है, तो क्या होता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है -b/2a होता है, दैट इज 2 2 0 0। तो ये भी तो होगा, तो वो अगर इक्वल हो गया तो वो कितना पॉइंट में कट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट में कट करेगा, तो ये क्या है फॉल्स हो गया क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर इक्वल रूट्स हो गया तो वो एक ही पॉइंट में कट करेगा, वो 2 सॉल्यूशन होगा लेकिन एक ही पॉइंट में कट करेगा, राइट। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n0, ये ऑब्वियसली सही बात है क्योंकि उसका डिग्री जितना होगा, अगर डिग्री 2 हुआ तो 2 सॉल्यूशन, 1 हुआ तो 1 सॉल्यूशन, 3 हुआ तो 3 सॉल्यूशन। तो ये तो ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा, रीजन इज ट्रू बट एसर्शन इज फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो खुद देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों का बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।